ओके, सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। एक नंबर है, इसको हम बोलते हैं गूगल। ये गूगल नहीं है, ये गूगल है। ठीक है, एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं गूगल। ये एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 1 और फिर उसके साथ 100 जीरोज होते हैं। यानी कि ये जो जीरोज है ना बच्चे, इनको अगर आप काउंट करने हैं तो ये 100 जीरोज है। इतना बड़ा नंबर है ये। तो अगर आपको कोई बोले कि इसको न्यूमेरिक वैल्यू इसकी लिखें, आपने कहीं ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, आपने बड़े बड़े आपके पास आंसर्स आते हैं। जिस तरह आप अगर इंशाल्लाह कभी आगे जाके एक बिजनेसमैन बने या बड़े आदमी, बड़े क्या कह सकते हैं पैमाने पे आप काम करने लग जाएं और आपके पास कैश आ रहा हो, ठीक है, लाखों में करोड़ों में कैश आ रहा हो या मिलियन ट्रिलियंस में कैश आ रहा हो, तो आप क्या उनको 1 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिखते रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, अगर इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा कैश है आपके पास, आप इतना ज़्यादा ये फिगर लिखते जाएंगे। या अगर इतनी फिगर आ गई किसी बंदे के पास कैश में या कोई कैलकुलेशन वगैरह में, गूगल आ गया। गूगल इस नंबर का नाम है, इस पूरे नंबर का नाम है गूगल। ठीक है, अब हम ये तो नहीं लिखेंगे कहीं, अगर चेक में आपने लिखना है, किसी को आप चेक दे रहे हैं, ठीक है, कैश का, उसमें आपने लिखना है ये गूगल वैल्यू लिखनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप ये क्या, चेक पूरा भर जाएगा आगे पीछे से, चेक बुक पूरी भर जाएगी, लेकिन आपके जीरोस नहीं खत्म होंगे। इतने ज्यादा जीरोस हैं, 100 जीरोस इस वैल्यू में। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने फिर इसका एक तरीका निकाला, मैथमेटिशियंस ने वर्क ऑन करके, कि हम ऐसी चीजों को फिर किस फॉर्म में लिखा जाए। तो उस फॉर्म को उन्होंने नाम दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी कि एक्सपोनेंशियल किस चीज की? एक्सपोनेंशियल का तो मतलब पावर होता है, ठीक है, जिस तरह एक्स के ऊपर पावर होती थी ए, ये ए क्या है? एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के बाद फिर अगर हम देखें इसको फर्दर, एक्सपोनेंशियल किस चीज में हम लगाएंगे कि ये हमारे पास ये पूरा नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा? कौन से ऐसे नंबर पे लगाएंगे कि हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी? अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको लॉजिक देता हूँ। 10, अगर आप 1 की पावर 3 करें तो क्या आएगा आंसर? जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हैं, बता दें आप बेशक। 1 की पावर 3 की क्या वैल्यू आएगी? सर 1 एग्जैक्ट 1 1 आएगी। 1000 नहीं आएगी हुसैन, 1 आएगी। जो 1 की पावर 3 का मतलब है, आप 1 को क्या कर रहे हैं, 3 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 1 जा 1 ये मल्टीप्लाई होके 3 दफा यही आ गया। अब इसकी जगह मैं बोलूं, आप लिख लें 10 अपने पास, 10 की पावर मैं बोलूं 3 करें तो क्या आंसर आएगा? आप जल्दी मुझे जवाब दें इस चीज का, अनम्यूट करके। 1000। वेरी गुड। कैसे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस ऐसे केस में, हम जितने जीरोज होते हैं बस उनको लिख देते हैं, साथ में 1 लगाते हैं, उसके साथ जितने जीरोज हैं वो लगा देते हैं, 1 2 3। इस केस में 3 पावर थी तो हमने फिर 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो 3 जीरो लगा दिए। तो मैथमेटिशियंस ने वर्क ऑन करके फिर एक चीज निकाली इस एक्सपोनेंशियल की मदद से। क्या निकाली? इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि अगर मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करूं, ये जो हमारे पास गिवन है, ये वाला नंबर, तो ये नंबर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 1 यानी कि ये चीज, ठीक है, ये वाला 1 है, इसकी जगह 2 होता तो हम 2 लिख देते। यानी कि ये है वैल्यू 1 गूगल की। अगर यहाँ पर 2 गूगल लिखा होता तो हम 2 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर? 1 मल्टीप्लाई बाय, कितने जीरोज है मैंने आपको बताया? 100 जीरोज हैं।
तो अगर आपको यहाँ पर 10 की क्यूब यानी कि 10 की पावर 3 का आंसर 1 और 3 जीरो आ रहे थे, है ना, तो 10 की क्या पावर होनी चाहिए कि 100 जीरोस आ जाएं? तो जल्दी बताइए, 10 की क्या पावर होनी चाहिए कि 100 जीरोस आ जाए हमारे पास? 10 पावर 100। 100। गुड। 10 की 3 पावर सर। क्या होनी चाहिए? 3। 100। 3 नहीं बेटे, 100। वो तो हम बात कर रहे थे जब 10 की पावर 3000 के लिए बात कर रहे थे हम, ठीक है। हम यह बात कर रहे हैं कि जब इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इस वाले नंबर को, तो 10 की पावर 100 से क्या मत मुराद है? 10 की पावर 100 से मुराद है कि कितने जीरोस आ जाएंगे? 100 जीरोस आ जाएंगे भाई इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर 10 को लिखें, इस चीज को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इस चीज को हमने किस चीज में रिप्रेजेंट किया? साइंटिफिक नोटेशन। ये जो ये वाली फॉर्म है हमारे पास, ये वाली जो फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन। ऑर्डिनरी फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। इस चीज में इतनी बड़ी वैल्यू लिखना काफी मुश्किल हो जाएगा हर जगह हमारे लिए। तो इस चीज को हमने किस चीज में कन्वर्ट कर लिया? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? किसी भी नंबर को, जीरोस को या जीरोस को हटा के हम ये बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट है 0.000, तो हम इस पॉइंट को मूव कर देते हैं इस वाली जगह पे। तो जहां हमने मूव किया है वो कितने जीरो पहले था? 100 जीरो पहले था, तो 100 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसके हम और कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एज इट इज। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, कोई वैल्यू है, कोई भी आप वैल्यू दे दें मुझे, कोई भी आप नंबर बताते हैं रैंडमली मुझे, चैट बॉक्स में कोई एक बंदा कोई बड़ा सा नंबर लिख दे, अपनी मर्जी से कीपैड पे जो लिख दे आ रहा है लिखते जाएं। बड़ी वैल्यू बच्चे, कोई भी बड़ी वैल्यू, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह लिखते जाएं। ठीक है, ये मोहसिन अली ने लिखी इतनी बड़ी वैल्यू, ये लिखते हैं हम। क्या लिखी है? 7 3 7 8 4 6 2 9 8 4 7 7 3 9 9 4। एक दो वैल्यूज मिस हो जाए तो मसला नहीं है, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये एक समझ लें फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, हम इस पे काम कर रहे हैं अपने कैलकुलेशंस के अंदर या कहीं भी, यहाँ पर पॉइंट लगा दें, ठीक है। पॉइंट, उसके बाद 0 0 0 होता है ना, ये तो आपको पता है, नॉर्मल चीज़ है कि अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, इस तरह 3 एक नंबर है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3.0, बात तो एक ही है, क्योंकि इधर 0 है तो हम इसको लिखते नहीं ऐसे। अगर ये 3.1 होता, डेसिमल लगा हुआ होता यहाँ पर, तो वो एक अलग चीज़ होती। 0.1 था तो इसको हम 3.1 ही लिखेंगे, 3.0 है तो हम इसको 3 भी लिख सकते थे इस तरह की फॉर्म में। तो यहाँ कहने का मकसद है डेसिमल इसलिए लगा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि यहाँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक डेसिमल है, तो हम करते क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मैंने आपको बताया था डेसिमल को मूव करते हैं। अब डेसिमल को आप मूव करना शुरू करें, कितने प्लेसेस हम डेसिमल को मूव करेंगे उतने प्लेसेस हम यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले केस में 100 प्लेसेस हम मूव कर रहे थे, यहाँ मैं मूव करके दिखाता हूँ। ये डेसिमल यहाँ पर है, कितनी दफा मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फॉर एग्जाम्पल हमने 15 डेसिमल मूव किए, यहां पर डेसिमल ले आए। अब इस वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में या राउंड ऑफ करके भी इस तरह लिख सकते हैं 7.3, ठीक है। राउंड ऑफ करना आता है आपको? 7 है यहाँ पर और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है तो ये हम यहाँ सिर्फ ये वाली लिख देंगे वैल्यू 3.8, मतलब
अगर यहाँ पर 8 होता है, यानी 5 से अगर बड़ा होता है ये नंबर, उसके बाद वाला हम ये यहाँ तक लिखना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हम लिख तो ये पूरा भी सकते हैं। ठीक है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। 3, 7, 8, 4, 6 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जहाँ तक भी है ये यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, कितने डेसिमल हमने मूव किए, 15। वेरी गुड, 15 डेसिमल मूव किए, तो यहाँ पर 15 आ गया। अब ये चीज तो इतनी बड़ी लिख के ना हमें फायदा नहीं था, तो हम इसको राउंड ऑफ करके भी कभी कभार यूं लिख देते हैं 7 पॉइंट, भाई कह दो 7.4 कर दो इसको राउंड ऑफ करके, मल्टीप्लाई बाय यानी कि 10 रेज टू पावर 15। अब इस चीज को लिखने में और इस चीज को लिखने में कितना डिफरेंस है, ये चीज लिखना कितना आसान है, और ये चीज हर जगह आपको 10 जगह ये चीज लिखनी है कैलकुलेशन में या कहीं भी, तो आप ये लिखना ये लिखने को प्रेफर करेंगे, ये वाली लिखने को प्रेफर करेंगे, पहली वाली वैल्यू लिखने को प्रेफर करेंगे, सेकंड वाली लिखने को प्रेफर करेंगे वैल्यू, ऑब्वियस है सेकंड वाली को करें, क्योंकि सेकंड वाली एक छोटी वैल्यू है, उसको आप लिखते रहेंगे तो आप लिखते ही रह जाएंगे सारी जिंदगी, काम हो जाएगा आपका। तो कहने का मकसद है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इस पूरे को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन, ये हमारे पास क्या आई, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हर चीज हर तरह से क्लियर हो जाए। हम डेसिमल लेके भी क्वेश्चन करेंगे कुछ, और कुछ हमारी बड़ी वैल्यूज के भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि डेसिमल किस तरफ मूव कर रहा है हमारे क्वेश्चन में। मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 400900। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 0.000009 ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ ये यार ये बड़ी वैल्यूज है, इसको एक ऐसी फॉर्म में ले आए ताकि हमें पता हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सपोनेंट के आपको इन दी एंड बताऊंगा कि फायदा क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। यानी कि इसका पॉइंट इधर है और इसका डेसिमल तो यहाँ लगा हुआ है पहली। अब इसका डेसिमल हम मूव कर रहे हैं 1, मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ ताकि आसानी हो। 1 2 3 4 5, हमने 5 प्लेसेस मूव किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट में क्या है, सीधा सीधा 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय किसके, 4.009 के। अब ये वाले जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि इनकी कोई अब वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि हम एक्सपोनेंट यहाँ ले आए। अब इसको जब खोलेंगे वापस, आप कैलकुलेटर से भी करके देख लें इसको, 10 रेज टू पावर 5 करें, ये एक्सपोनेंट का कैलकुलेटर में हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करके देख लें तो आपके पास फिर यही वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी वापस। तो ये आ गई हमारे पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन यानी कि। अब इसकी देखते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पॉइंट को मूव कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव आती है। अब इस केस में देखें जरा आप, सेकंड केस जो है हमारा, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ राइट हैंड साइड पे, यानी कि तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव हो जाएगी हमारी पहले ही। ठीक है, तो इस केस में हमारी एक्सपोनेंशियल की पावर क्या थी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि
10 रेज टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय किसके, जो भी हमारी वैल्यू है, क्या थी 9 पॉइंट। अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ लिया है, हम यहाँ पर लिया ना डेसिमल, तो हो जाएगा 9.3 एक्सपोनेंट -6, यानी कि इसको यूं भी बोल सकते हैं 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6। ये बात क्लियर है आप लोगों को सबको? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो चीज हो गई कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में आ रहे हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है 0.68 एक्सपोनेंट, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, इसको आप कर दें 6। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट को मूव करेंगे। जब हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख रहे थे, अब आप इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है, जब हम एक्सपोनेंट यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे थे इसको, इस वाली फॉर्म में, तो जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे थे तो हम पॉजिटिव लिख रहे थे पावर में, और राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे थे तो नेगेटिव लिख रहे थे पावर में। अब यहाँ पर आप देखें थोड़ा उलट हो जाएगा मामला, क्योंकि आप चीज़ ही उलट कर रहे हैं। आप पहले इस फॉर्म में आ रहे थे, आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर +5 लिखा हुआ था तो आपको पहले +5 करने के लिए डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे थे। अब +5 लिखा होता है, उसको खोलने के लिए आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे डेसिमल को। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस है, यहाँ तो प्लस है हमारे पास, तो यहाँ पर इसको खोलने के लिए हम इस वाले पॉइंट को नीचे लिख लेते हैं। अगर 0.68 को कितना 6 प्लेसेस राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे खोलने के लिए इसको। जब हम इसको एक पैक और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे थे, यानी कि इस फॉर्म में लेकर आ रहे थे, तो प्लस हम तब लगा रहे थे जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे थे। ये नोट डाउन कर लें चीज, ये ऐसा ऐसा इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ आ जाती है। जब हम इसको खोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में लेकर आते हैं, तो हम डेसिमल को मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे। कितने हम ले जाएंगे इसको? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारा इसका डेसिमल। और ये जो बीच की फिगर्स हैं इसमें हम सिर्फ 0 लगा देंगे, क्योंकि इनके पास इधर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इन दी एंड? ये आ गई हमारे पास वैल्यू 6800000। ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि हम साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे आ रहे हैं? क्लियर है ये? Yes, sir. ओके ओके। इसी तरह की एग्जांपल ले लेते हैं जो कि माइनस में ले लें हम एक्सपोनेंशियल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम जिसमें माइनस में एक्सपोनेंट हो। फॉर एग्जांपल आप ले लें 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 ले लें। ठीक है, अब -3 है। अब आपने ख्याल रखना है -3 है तो हम किस साइड पे जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? मुझे बस इतना बता दें आप। यहाँ प्लस था तो हम राइट जा रहे थे, यहाँ माइनस है, इसको साइंटिफिक नोटेशन Left one. लेफ्ट जाना। वेरी गुड, तो हम यहाँ पर इसके लिए लेफ्ट जाएंगे। बट और कितने प्लेसेस लेफ्ट जाएंगे हम? 1 2 3 प्लेसेस लेफ्ट के। पॉइंट यहाँ आ गया, बीच में क्या आ गया हमारे पास? बीच में जीरोस आ गए, तो एंड वैल्यू हमारे पास आई 0.00205। ये समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये बहुत इजी चीज थी। ये एक काफी बड़ी मैथमेटिशियंस ने एक चीज निकाली जिससे हमारे लिए आसानी कर दी कि हम बड़ी वैल्यूज को, या फिर बहुत ही पॉइंट्स के अंदर कोई वैल्यू हो, बहुत ही छोटी वैल्यू हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन जब हम फिजिक्स के अंदर करते हैं तो कुछ वैल्यूज हमारे पास आती हैं, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक्सपोनेंट के अंदर कुछ माइनस समथिंग करके, ठीक है।
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस समथिंग करके, तो वो बहुत छोटे मास होते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम के मास तो बहुत कम होते हैं ना, तो एक्सपोनेंट माइनस करके कुछ होते हैं वो, ठीक है। तो इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन का एक और बड़ा अच्छा काम है, इससे हमारे पास आसानी हो जाती है कुछ चीजों में कैलकुलेशन के अंदर। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिस वाली चीज ये मैं आपको यहाँ पर भी एक चीज समझाता हूँ ताकि एक चीज का आपको आइडिया हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻, आप ये पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 को तो आप पढ़ते हैं, इसको तो आप छोड़ दें, आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते ये वाला नंबर। ये वाला नंबर आप यूज करते हैं, जिसको आप नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, आपने सुना तो होगा ना, सेंटीमीटर। जब आप बोलते हैं सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर का मतलब होता है मीटर, लेकिन क्या एक्सपोनेंट लगा हुआ है, सेंटी। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। समझ आ रही है बात, कि मीटर का, अगर मीटर को हम मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करते हैं, 1/100। 1/100 का मतलब है 0.001। अब इसी पॉइंट को हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻²। इस तरह 10⁻³ हम हर जगह यूज करते हैं। किस चीज के लिए, आप जाके बोलते हैं ना, हालांकि ये चीज तो आप वैसे गलत बोलते हैं कि 1 किलो दूध दे दो। 1 किलो दूध, लिक्विड्स जो होते हैं ना बेटा वो लीटर्स में होते हैं। 1 लीटर, लीटर। तो किलो जो है ना, वैसे तो सॉलिड के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम जो है ना, हमारी जो आवाम है, हम इसको दूध के लिए भी किलो यूज करते हैं। जो किलो बोलते हैं हम, 1 किलो दूध, तो 1 किलो दूध असल में होता है लीटर्स का, ठीक है। किलो का मतलब होता है एक्सपोनेंट 10⁻³, ठीक है। किलोमीटर हम यूज करते हैं, किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर का मतलब होता है मीटर का कितना, 1000। 1000 का मतलब यही एक्सपोनेंट 3, जो मैंने सबसे ऊपर बताई थी बात, ये सबसे पहले वो पिछले स्लाइड्स में है पेज पे। क्योंकि आप 1000 को अगर यहाँ पॉइंट लगाएं और इधर लेकर आए तो एक्सपोनेंट 3 बन जाएगा। तो ये हमारे काम आती हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जितनी भी हैं ये यहाँ पर हमें इस तरह काम आती है। यहाँ तक बात क्लियर है सारी? Yes, sir. वेरी गुड, यस सर। ओके। तो एक्सरसाइज 2.1 फिर आप लोगों ने परफॉर्म करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम लोगैरिथम स्टार्ट करेंगे। इन लोगैरिथम से पहले आप लोगों को ये चीज़ आपकी स्ट्रांग हो जानी चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन। तो एक्सरसाइज 2.1 पूरी सॉल्व कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा। 20 to 30 मिनट्स में आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। 2 क्वेश्चन सिर्फ, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि आप लोगों के ये जो साइंटिफिक नोटेशन वाला पार्ट है ये स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।